क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हो? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रणवन, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो, तत्काल अंगुली कान में डाल। बहुत बड़ी हानि है इससे। ये 100 बार तो श्लोक आए होंगे ऐसे जिनमें ये वर्णन किया। नो श्रणवन, ये आप सत्संगी हैं, अपने ऊपर आप कृपा करें, कभी किसी की भी निंदा। अरे बहुत विचित्र बात है, निंदा की तो बात जाने दो, अगर भजन करते हो हल्का शब्द निकल जाएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। हल्का शब्द हो गया तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा, ये हम देखते हैं। शब्द में त्रुटि हो गई तो भजन में, फिर ये लोग जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, भगवान जाने इनकी क्या गति होगी। कैसा इनका हृदय है कि ये मुस्कुरा रहे हैं अपराध करके। हल्का वचन निकल जाए जो सम्मान पूर्वक है लेकिन उनके यथायोग्य नहीं है, तो उसमें भजन में अंतर पड़ जाए। नो श्रणवन, एकदम आदेश कर रहे हैं, किसी की कहीं भी निंदा है जो कान में उंगली डालो। इसीलिए जीवन भर एक सूत्र रहा है, असंग, किसी से दोस्ती नहीं रही। क्योंकि जब अपनापन होगा तो खड़े होकर बात करेगा, एक की प्रशंसा करेगा, एक की निंदा करेगा। किसी से भी जरा सी प्रियता से बात कर दो, फंस गए। सेवक जी महाराज बहुत सावधानी से कह रहे, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। तभी सुख है जब हरिवंश के नाम और गुण को ये वाक इंद्री रटती रहे, ये रसेंद्री स्वाद लेती रहे, और कुछ बोले तो दुखदानी, निश्चित दुख में फंस जाओगे। नो श्रणवन, बिल्कुल ये नियम ले लेना चाहिए, किसी की निंदा। और निंदा सुनने में मन बहुत राजी रहता है, अच्छा, और बहुत हर्षित हो के जैसे उसको राजपद मिलने जा रहा हो, ऐसे पूरे एकाग्रता। ऐसा ना वेदांत का सिद्धांत सुनेगा, ना भक्ति का सुनेगा, ना भगवान की महिमा। निंदा हो रही है तो खसक के और नजदीक पहुंच जाएगा, पुनः बोलो हम सुना नहीं, और अच्छा ऐसा हुआ, और आगे क्या, पूरा रसास्वादन उसमें डूबे चले जा रहे हो। ये नहीं पता कि ये हमारे सारे पुण्य नष्ट करके नरक का रास्ता बन रहा है। नो श्रणवन नैव ग्रहणन, सुनाई पड़ गया तो ये स्वीकार ही नहीं करना कि वो दोषी है। नहीं नहीं, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं चल रहे, पूरी सृष्टि उन्हीं के चलाए चल रही। यंत्रारूढ़ानी मम माया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में जाना है, माया जनित लीलाओं के गुण दोष नहीं देखने। ना सुनना है और ना ग्रहण करना। ग्रहण करना होता है कि वास्तविक ऐसा ही है, हाँ अरे वो तो ऐसा। अब जिंदगी भर जब उसकी बात आएगी तो पहले वो दोष हो जाएगा। अच्छा, वो घृणास्पद भाव तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। घोर पापी में, नीच में भी स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये भाव रखना है। कह रहे सकल तनु भृताम क्वापि दोषम गुणम वा, जितने भी शरीरधारी हैं किसी के ना दोष सुनना है ना ग्रहण करना है। वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, ऐसे भजन बचता है। ऊपर वाली पंक्ति से भजन बचता है। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन, इस सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। सच्ची मानिए, किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है। इसलिए कभी किसी के दोष न सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में नहीं आता कि मैं फंस रहा हूं, जानने में नहीं आता।
और वृंदावन में तो कभी भूलकर किसी के प्रति दोष न करे, क्योंकि लाडली जी ने पसंद किया, उसको रखा है, तो फिर हमें दोष करने की क्या सामर्थ्य है। जब लाडली जो मुझ जैसे नीच को वृंदावन में रखे हैं तो उसको वृंदावन में रखे, तो हमारा अधिकार कैसे जब हम अपने को देखते हैं तो हम बड़े अधिकारी थोड़ी है वृंदावन वास के। हम पर जब कृपा हुई तो उन पर भी कृपा हुई, तो जब उन पर कृपा होगी पूरी तो वो भी महात्मा बन जाएंगे, हम दोष दर्शन क्यों करें। तो वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई। अगर वृंदावन के किसी भी वासी पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रणाम दंड पाते, वो जाने या न जाने दूर से प्रणाम कर, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। ऐसा पक्का समझ लो, नहीं भजन क्षीण हो जाएगा, भजन नष्ट हो जाएगा। जो त्यक्त्वा शेषाभिमानो, सब अभिमान छोड़ करके निरवधि परमा किंचन कृष्ण राधा, श्यामा श्याम की आराधना के लिए दैन्य भाव अत्यंत आवश्यक, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। त्यक्त्वा शेषाभिमानो, कोई भी अभिमान शेष नहीं है, रूप का, जवानी का, सब इन शरीरों का अभिमान, यौवन, बाहुबल बहुत विचित्र है। कुछ भी हो जाए तो जीव का ऐसा गलत स्वभाव पड़ गया, वो अभिमान कर लेता है। अपने आप तो बहुत छोटे हैं। भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो दो तालियों से ऐसे बाणासुर ने ताल मिलाई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा शास्त्र भाव हजार भुजा वाला हो जा, महान बलशाली विक्रम भगवान शिव की कृपा से। अब दो भुजाएं तो अगर सही ढंग का स्वास्थ्य हो तो फिर खुजली संभलती नहीं, बल्कि भगवान शिव का कृपा पात्र हजार भुजाएं, तो जिस पर्वत में मारे चकनाचूर, जाके दिग्गजों को ललकारा, भाग पड़े, कोई उसके सामने नहीं। काफी समय विचरण करने के बाद भगवान शंकर के पास आयो, कहा जगत गुरु आज दूसरी तरह से प्रणाम था। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र, बोले गुरु खुजली हो रही भुजाओं में। बोले मतलब? बोले आओ, आप ही आओ, हमारे बल दिया है, हजार भुजा है, तो आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा एक माली भी जिस पौधे को सजाता उसको उजाड़ता नहीं है, तुम्हारी भुजाओं की खुजली मैं तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मेरे समान बलशाली आकर मिटा देगा। तो जब प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध और उषा जी का बड़ा एकांतिक मार्मिक प्रसंग है कि उषा जी ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को पहली बार। अब वो विकल, ना उनको भोजन अच्छा लगता, ना नींद अच्छी लगती। तो जो उनकी परिचर्या में वो 9 कुमारी थी, आसपास राज सैनिक वयोवृद्ध या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं है, उनको लगाया जाता था। राजकुमारियों के महल की सुरक्षा में वयोवृद्ध, अनुभवी या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं, उनको लगाया जाता था। तो ऐसी व्यवस्था में उनके पास सखियां सेवा में रहती थी। कभी कभी कोई सूचना मिलने पर बाणासुरा के मिल जाता। अब उषा जी को इस तरह विक्षिप्त देख करके ना भोजन, ना नींद, ना बल, तो उनकी एक बहुत प्रिय सखी चित्रलेखा थी, जो बड़ी योगिनी थी, शक्ति संपन्न थी। उसने कहा सखी, मेरी सखी होते हुए तुम इतना उदास, बोलो ना, कोई ऐसा विषय है जो गुप्त विषय और तुम बता नहीं सकती, वही तुम्हें इतना विक्षिप्त कर रहा है। मैं समझ रही हूं कोई विषय तो है। तो उनका सखी, मुझे एक स्वप्न में 9 कुमार के दर्शन हुए और अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती, पर मैं ये नहीं जानती को है कौन, कहां का है, क्या है, पर स्वप्न में मैंने देखा। तो उनका स्वप्न में आपने देखा तो त्रिभुवन का कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं चित्र न बना सकूं, और तुम्हारे सामने साधारण कोई आ नहीं सकता, क्योंकि साधारण से तुम मोहित नहीं हो सकती। तो मैं असाधारण महापुरुषों के परिवारों का चित्रण करूंगी, तुम केवल इशारा दे देना,
मैं योगिनी हूं, अपहरण उसका मैं कर लूंगी। स्वप्न में देखा था अनिरुद्ध जी को। वो बड़े बड़े नागलोक, स्वर्गलोक, सब लोगों के बड़े बड़े जो सुंदर हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, फिर मानव लोक का। तो जय भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया तो मुस्कुराए, बोले बस कुछ मिलता जुलता ऐसा ये तो नहीं है प्रद्युम्न जी, बस कहा बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हो, मिलता जुलता ही चित्र है बिल्कुल। और जे ही अनिरुद्ध जी का आया सो रो पड़ी, बोले यही मेरे चित्त का अपहरण करने वाला। बोले बहुत बड़ी जगह तुम्हारा स्वप्न हो का आसक्ति हुई है, पता है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के ये नाती है अनिरुद्ध जी। सुदर्शन चक्र का रात दिन पहरा रहता है द्वारिका में, किसी का भी प्रवेश नहीं। बहुत महान जगह तुम्हारी आसक्ति हुई, पर मैं अपने प्राण त्याग कर भी सखी तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहती हूं। तो उनका अगर मुस्कुराते देखना चाहती तो इनसे मिलवा दो। स्वप्न में देखा था। भगवान सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, वो योगिनी थी, कि बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनिरुद्ध जी का उषा जी के स्वप्न में जाना असंभव है। वो संभव हुआ तो श्री कृष्ण इच्छा से। तो हे सुदर्शन जी, आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, यदि श्री कृष्ण की इच्छा से ऐसा हुआ है तो मुझे उनकी इच्छा का संपादन करने के लिए आप निर्विघ्न मार्ग दीजिए। चली गई। सुदर्शन जी ने बादल पहुंच पलंग से उठा लिया अनिरुद्ध जी को। योगिनी थी, महल में राके उषा जी ने देखा, जो मेरे स्वप्न का विषय थे वो साक्षात गले लग गई चित्रलेखा जी की, और कहा तुम धन्याति धन्य मुझे कर दिया। अनिरुद्ध जी की जब आंख खुली तो अपना महल नहीं है, तो धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं अपहरण करके लाई हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र अनिरुद्ध जी, ये भगवान ही हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये भगवान ही चार रूपों में, भगवत स्वरूप अनिरुद्ध जी। अब तो क्या हास्य विनोद, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं। जो वयोवृद्ध संरक्षक थे, एक बार निकलते हुए उषा जी को देखा, बाणासुर को सूचना पहुंचाई कि आपकी बेटी के हाव भाव और प्रसन्नता को देखकर लगता है किसी पुरुष का संयोग हो चुका है, तो उनका सबकी गर्दनें उतार दी जाएंगी, बाहर से कौन पुरुष जा सकता है। तो बोले वचन देता हूं, इतनी भारी सुरक्षा है कि बाहर से वायु भी बिना अनुकूल हुए हमारे नहीं जा सकती। दैवी शक्तियों का पहरा है। बाणासुर की कुल माता थी जो पूरे नगर की रक्षा करती थी, पर योगिनी चित्रलेखा जी की इस चाल को कोई नहीं जान पाया था। बाणासुर ने कहा ऐसा क्यों, मेरी बेटी को कोई दूषित कर दे मुझ जैसे बलवान के होते हुए, अब उसको कौन रोक। सीधे जो ही गए सो पलंग पे उषा जी और अनिरुद्ध जी पासे खेल रहे थे और सखिया बेटे हास्य विनोद। जेवी अनिरुद्ध जी को देखो, उषा जी ने देखा, अनिरुद्ध जी तो सिंहवत, बंदी बनाने के लिए लाख कोशिश की, मार मार के सैनिकों को, भगवान के स्वरूप है अनिरुद्ध जी। आखिरकार महाबली बाणासुर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध जी को बंदी, देवर्षि नारद जी पहुंच गए द्वारिका। प्रभु खोज कर रहे थे अनिरुद्ध जी की, उषा जी के महल में बाणासुर ने बंदी बना लिया है। बलराम जी ने सुना, ये जानते हुए कि हमारा वंशज और उसको बंदी बना लिया, शोणितपुर को नष्ट कर दूंगा। अब बलराम जी द्वारिकाधीश, पूरा वैभव, सूचना मिली युद्ध की, तो इधर अपने चेला के साथ भगवान शंकर, बलराम जी के साथ द्वारिकाधीश, आमने सामने युद्ध प्रारंभ। अब भगवान शंकर पशुपतास्त्र तो नारायणास्त्र, दिव्यस्त्र,
भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आप ही का तो रचा हुआ सारा खेल अपने चेला की भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए आपने ही तो हमें बुलावा दिया है। एक बाण मारा भगवान श्री कृष्ण ने, जन्मणास्त्र, बाणासुर की भुजाओं को जब 4 रह गई सब काट दिया। तो भगवान श्री, बस प्रभु बस। तो बोले प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का अनुमोदन कर रहा हूं। और आवेश में भरे हुए थे। इतने में उनकी कुल माता जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करती थी, देवी शक्ति, वो दिगंबर होकर खड़ी हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण, वहां ये लिखा हुआ है कि यदि अचानक किसी माता बहन के किसी अंग पर दृष्टि पड़ जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अगर किसी दिगंबर माता बहन की शरीर की दृष्टि आप दोबारा की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भगवान होते हुए भगवान श्री कृष्ण तत्काल नेत्र फेर लिए और वहीं युद्ध का समापन हुआ। भगवान शिव जी ने समझाया, फिर उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। ये अहम इतना पुष्ट है कि अपने गुरुदेव से कह रहे कि मेरी भुजाओं की खुजली मिटा दो, बाणासुर। यहां कह रहे त्यक्त्वा शेषाभिमानो निर्वधि परमा किंचन कृष्ण राधा। यदि आप अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो तो नो श्रवण नई ग्रहणन, ना किसी की निंदा सुनो और ना स्वीकार करो कि ये दोषी है। सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, पूरी सृष्टि के किसी भी जन के दोष या गुण स्वीकार मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, अरे बहुत बड़े महापुरुष हैं, आज तक बचपन से लेकर के आज तक। वो एक बार आए थे भक्तमाली जी, उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ब्लड में ही रामायण है, ब्लड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी। हम कहा मान लीजिए ऐसा ही है, क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां का वातावरण ही ऐसा था। डीएनए में ही तुलसीदास जी हैं। सच्ची मानिए, कोई प्रसंग नहीं जाएगा जो विनय पत्रिका और रामायण से उसका। तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण याउ भय न मानई, मानहि सो अविवेक। न गुण न दोष किसी के, सब में भगवत भाव। त्यक्त्या शेषाभिमानो, ये बहुत कठिन है अभिमान का त्याग करना। अभिमान का त्याग करके अकिंचन भाव से यदि राधा कृष्ण श्यामा श्याम की उपासना हो तो बोले प्रेमानंदाश्रु मुंचन, फिर प्रेम आनंद का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमानंदाश्रु मुंचन, अश्रु मुंचन करते हुए, ये भक्ति का प्रसाद है। निवसति सुकृति कोपि वृंदावनांत, कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा ही ऐसा जो प्रेम से अप्लावित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करे, तो फिर उसकी दशा क्या होती? बोले क्रंदनार्त स्वरेण क्षितिषु, आकाश की तरफ देखता, हा प्रियालाल, और रो रहा है। परिलुंठन, भूमि में लौट रहा है रज में। सन्नमन, सबको नमस्कार कर रहा है, लताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जो सामने पड़ता है। नमन प्राण बंधुम, सबको देखता है मानो मेरी आत्मा है, मेरे प्रीतम है। कुरुवंदन्ते तृणान्या दधदनु करुणा दृष्टे काकुकोटि, सबसे कृपा कटाक्ष की, मुझ अधम पर कृपा करो। ये हमने देखा है वैष्णव जनों, मुझे अधम पर कृपा करो, मेरा भजन बन जाए, हम पर श्री जी करुणा करें, मेरा नाम जब चले। और रात दिन भजन कर रहे हैं। और काकुवाणी, दैन्यवाणी के द्वारा सबसे वर्ताव। फिर तिष्ठन्नेकांत वृंदा विपिन तरुतले सभ्य पाणो कपोलम, कभी कभी एकांत में से बैठ करके पाणो कपोलो और रुदन, हा प्रियाजू, हा लाडलीजू, न्यस्याश्रुएण मुंचन नयति, इतना अश्रु भूमि गीली हो गई नीचे की। हाँ, दिन निशाम कोपि धन्यो तनन्य, धन्याति धन्य हो गया वो जो रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, अश्रु प्रवाह करता है। जो उसको देख ले, जो उससे बोल ले, अमोघस्य, निश्चित उसका परम कल्याण हो जाएगा। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने, वही बाएं है, वही सर्वत्र है।
जो ऐसा जान जाता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाता सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो या करें, न पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु की ताकत नहीं उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नोत दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझो इस बात को। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति, बोले स्थिति कैसे प्राप्त होती? ये सनत कुमार जी के वचन है। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धे सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते हैं। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो कह रहे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। निवृत्ति ही श्री सनत कुमार जी का उपदेश, निवृत्ति कर्मणः पापात् सततम पुण्यशीलता सद्वृत्ति समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम् मानुष्यम सुखम प्राप्य यह सज्जाति समुहति नालम स दुख मोक्षाय संगो वै दुख लक्षणाः। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी कह रहे, साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है, वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सीधे नरक पहुंचाते हैं। सीधे कामः क्रोधा तथा लोभा। और गोस्वामी जी कह रहे, काम क्रोध मद लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ। यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत् श्रियम रक्षेत् च मत्सरात् विद्याम मानवा मानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है।
इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए ये लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगे, और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा क्रोध। ऐसा होता है जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा हम अगर रोक लेते हैं तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगी, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा, ये बात पक्की। तो यहां कह रहे हैं कि नित्यम क्रोधत तपो रक्षित श्रेयम। जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिगर को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर वो बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षित च मत्सरात, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोल रहे तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक, बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षित च मत्सरात रक्षित श्रियम, अपने भागवतिक ऐश्वर्य की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाः, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि